अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो मेरी उन तमाम बहनों, उन प्यारी हाउसवाइफ़ के लिए होने वाली है जो हर वक्त घर के कामों में फंसी रहती हैं। कभी घर के काम, कभी किचन के ना ख़त्म होने वाले कामों का एक सिलसिला। सुबह से रात हो जाती है, साथ में वो माह रमज़ान के रोज़े भी रख रही हैं, सहरी और अफ्तारी भी बना रही हैं और घर के काम जो हैं वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते हैं। आज की वीडियो में ऐसी छोटी-छोटी 10 मिनट्स की कुछ हैबिट्स शेयर करूँगी जो ना सिर्फ़ आपका घर का काम, किचन का काम आसान कर देंगी बल्कि आपकी लाइफ़ बहुत ही ज़्यादा ना स्ट्रेस फ्री हो जाएगी। आपने सिर्फ़ करना इतना है कि वीडियो को एंड तक देखना है ताकि कोई भी पॉइंट, कोई भी टिप आप मिस ना कर सकें और हाँ, साथ ही कुछ बहुत ही ना इम्पोर्टेंट और मज़े की यूज़फुल किचन टिप्स भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो होने वाली है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव। उम्मीद है मेरी सारी बहनें ना ठीक-ठाक होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और ये चेक करें आप, ये है जी कल का मौसम। कल मैंने मशीन लगाई, उस वक्त जो तेज़ धूप निकली हुई थी, जैसे ही बहन ने सहन में कपड़े सूखने के लिए डाले, फुल काले बादल आ गए और मौसम तो बहुत प्यारा हो गया। नो डाउट बारिश आ गई, ठंडी हवाएं चलने लग गई। लेकिन खैर, कपड़े धोए हुए वो बारिश आ जाए ना तो आप सब समझ सकती हैं कितना मसला होता है। अच्छा, आज की वीडियो में ना आपको मैं दिखाने वाली हूँ कि जब शायद हमने माह रमज़ान की डीप क्लीनिंग की थी ना, तो मैं तो अपना ये जो बर्तनों वाला रैक है ये धोना भूल गई थी। ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम हर रोज़ बर्तन धो के रख रहे होते हैं, लेकिन अक्सर ना हम इस बेचारे को साफ़ करना भूल जाते हैं। यहाँ पर आप चेक करेंगे ये कितना ज़्यादा ग्रीज़ी हुआ हुआ था, इसके ऊपर ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स पड़े हुए थे क्योंकि मक्खियाँ बैठ जाती हैं और किचन में जब एक चीज़ पड़ी हुई होती है ना तो वो गंदी हो ही जाती है। तो मैंने सोचा कि ईद भी अब आने वाली है, रमज़ान में इसको धोना भूल गए थे, लेकिन आज 10 मिनट निकालते हैं और सबसे पहले ना इसकी क्लीनिंग करते हैं। तो मैंने एक बाउल के अंदर पानी और काले तेल को मिक्स कर लिया था। मैं बार-बार बता चुकी हूँ कि काले तेल से जो हर चीज़ है ना, स्पेशली चिकनाई और जो ज़िद्दी दाग, वो बहुत ईज़िली क्लीन हो जाते हैं। पहले मैंने सोचा कि इसको किचन में वॉश करती हूँ, लेकिन वहाँ पर ना जो एरिया था वो छोटा था, वहाँ पर ना मैं इसे ईज़िली क्लीन नहीं कर सकती थी। तो फिर मैं बाहर इसे जो मेरा छोटा-सा ओपन एरिया ना, वहाँ पर धोने के लिए ले आई थी और बस यहाँ पर ना मैं रगड़-रगड़ कर इसकी जो है ना सफाई कर रही थी। और आप लोग ना यहीं पर वीडियो को पॉज़ करें और मुझे बताएं कि रमज़ान की जब डीप क्लीनिंग की थी तो आपने अपना ये बर्तनों वाला जो रैक है वो धोया था या नहीं धोया था। अगर नहीं धोया ना तो आज ही सिर्फ 5 या 10 मिनट लगेंगे, इससे सारे बर्तन निकालें और इसको लाजमी क्लीन करें क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो किचन में डेली बेसिस पे हर वक्त यूज़ हो रही होती है हमारे बर्तनों को रखने के लिए, लेकिन हम इसकी सफाई ना अक्सर इग्नोर कर देते हैं। और किचन में अगर कोई चीज़ पड़ी हुई हो लेकिन वो साफ़ ना हो ना, तो चाहे आपका किचन जितना मर्जी साफ़ हो, वो कभी भी साफ़ और ऑर्गेनाइज नहीं लगेगा। इसलिए आपने छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हर चीज़ की जो सफाई है ना उसका ख्याल रखना है। अगर अपनी ज़िंदगी में कुछ इस तरह की हैबिट्स को आप शामिल कर लेंगी ना कि रोज़ाना 5 से 10 मिनट निकाल के एक जो किचन का कॉर्नर है, घर की जो एक चीज़ है उसे साफ़ करेंगी, तो आपका घर हमेशा चमकता धमकता और साफ सुथरा नज़र आएगा। आज सुबह उठ के सबसे पहले मैंने यही रैक को क्लीन किया और फिर सोचा कि इसको वापस इसकी जगह पे रखने से पहले ना जहाँ पर ये पड़ा हुआ होता है, बेशक वहाँ पर मैं डेली काउंटर टॉप की सफाई करती हूँ, लेकिन जब कोई चीज़ किसी चीज़ के पीछे छुपी हुई होती है ना तो वो गंदी होनी एक बहुत कॉमन सी बात है। तो फिर मैंने सारे शेल्फ को क्लीन किया, रैक को धोने के बाद उसको खुश्क कपड़े से अच्छे से ड्राई किया। यहाँ पर आप इसकी शाइन दूर से ही देख सकते हैं क्योंकि काले तेल से मैंने इसको क्लीन किया था तो बहुत ही ज़्यादा ये जो रैक है ना शाइनी हो गया था। और पहले आपने इसकी हालत देखी थी, एक तो इसका ये जो स्टील था वो बहुत ज़्यादा डल हुआ हुआ था और साथ ही इसके ऊपर ना बहुत ही ज़्यादा ऑयल और ग्रीस जमी हुई थी। तो अगर आप भी अपनी जो ज़िंदगी है ना उसको आसान बनाना चाहती हैं तो डेली ये 5-10 मिनट निकाला करें और घर का कोई एक हिस्सा लाजमी साफ़ करती रहा करें, चाहे वो कोई दराज हो गया या कोई अलमारी या कोई भी किचन की एक चीज़। इस हैबिट का आपको फ़ायदा ये होगा कि आप जो डीप क्लीनिंग पे फिर खपाती हैं ना अपना बहुत सारा टाइम, उससे आपकी हो जाएगी बचत। और वैसे भी जब इंसान का किचन साफ़ सुथरा होता है ना तो इंसान को बहुत ही खुशी वाली वाइब्स आ रही होती हैं। मेरा तो यही हाल है कि जब मैं अपने घर को, अपने रूम को, किचन को साफ़ देखती हूँ ना तो बहुत अच्छा फ़ील कर रही होती हूँ। नेक्स्ट एक यूज़फुल टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। रमज़ान में हम सबके घरों में ना चने की चाट बनती है, लेकिन अक्सर ऐसे होता है कि हम ना रात को चने भिगोना भूल जाते हैं और अगर चने ओवरनाइट सोक ना किए हुए हो ना तो वो सही से गलते नहीं हैं। तो इसका एक आसान सा हल ये है कि आपने चने ले लेने हैं और जो हॉट पॉट होता है जिसके अंदर हम अपनी रोटियाँ रखते हैं ना, उसके अंदर नीम गर्म थोड़ा सा गर्म पानी ऐड करना है और चनों को ना उन गर्म पानी में आपने भिगो के ढक्कन ऊपर से कवर करके 2 से 3 घंटों के लिए रख देना है। और जो आपके चने हैं ना वो अच्छे से भीग जाएंगे और जब आप इन्हें कुकर में गलाएंगे ना तो ये ईजिली गल जाएंगे। जब रमज़ान स्टार्ट हुआ था ना तब भी मैंने 1 केजी जो चने थे इस तरह बॉईल करके पैकेट्स बना के ना गला के फ्रीज़र में रख लिए थे। इससे ना काफ़ी सारा जो टाइम है वो सेफ हो जाता था। बस चने का पैकेट निकालो और चाट बना लो। यहाँ पर 2 से 3 घंटे बाद आप देख सकते हैं कि चने ना बहुत अच्छे से फूल गए थे और अब मैं ना इनके अंदर थोड़ा सा मीठा सोडा, बेकिंग सोडा जिसको कहते हैं, और नमक डाल के इनको कुकर में टाइम दे के गला लूँगी। और इस एक आदत का फ़ायदा मुझे ये होगा कि एक तो जो है गैस की बचत होगी अगर आप एलपीजी यूज़ करते हैं, क्योंकि जब आप बार-बार डेली बेसिस पे चनों को बॉईल करते हैं तो गैस तो लगती ही है, और दूसरा ना आपका टाइम जो है वो सेफ हो जाएगा।
और मेरी कुछ बहनें ना मुझसे पूछती हैं, आप ही अब अपना जो फर्नीचर है वो उसको किस तरह से साफ़ करती हैं? तो देखें, ये जो पॉलिश वाला एक ब्रश होता है ना, मेरी आदत है कि हफ़्ते 10 दिन बाद मैं ये वाला ब्रश लेती हूँ और ये जो मेरे बेड के ऊपर जितनी भी डिज़ाइनिंग हुई हुई है, लकड़ी का काम हुआ हुआ है ना, इसके बीच में डस्टिंग के बावजूद जो है ना मट्टी रह जाती है। तो मैं इस पॉलिश वाले ब्रश से ना अच्छे से ये जो बीच के डिज़ाइन है इनको क्लीन कर लेती हूँ। आई नो ये बहुत मुश्किल काम है, इसमें बहुत सारा टाइम भी लगता है और जो हाथ है ना वो अलग थकते हैं। लेकिन अब एक माँ-बाप ने चीज़ प्यार से जहेज़ में दी हुई है तो उसको सँभाल के रखना ना मेरा काम है। तो बस मैं अच्छे से ना पहले वो पॉलिश वाले ब्रश से इसके अंदर की मट्टी निकाल लेती हूँ। उसके बाद आपने कोई भी तेल ले लेना है। प्रेफ़र कीजिएगा कि कोकोनट ऑयल, यहाँ पर मेरे पास आलमंड ऑयल था, अगर आपके पास नारियल का तेल हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। और यहाँ पर अब कुछ कमेंट्स आएँगे कि अगर आप तेल से फर्नीचर को साफ़ करती हैं तो उसके ऊपर मट्टी जम जाती है। तो देखिए, मैं 5 साल हो गए हैं मेरी शादी को, इसी तरीके से फर्नीचर को क्लीन करती हूँ। तो भई मेरे तो ऊपर मट्टी नहीं जमती है फर्नीचर के। अगर आपको बेहतर लगता है तो आप इस तरीके से ना अपना फर्नीचर साफ़ कर सकती हैं। एक तो फर्नीचर बहुत ज़्यादा शाइनी हो जाएगा और ये जो बीच की डिज़ाइनिंग में मट्टियाँ फँस जाती हैं ना, वो भी सारी निकल जाएँगी और फर्नीचर बिल्कुल आपका जो है ना न्यू लगेगा। आपने कोई भी पुराना टूथब्रश ले लेना है, उसको ऑयल में डिप करके ना इसके बीच की जितनी भी डिज़ाइनिंग है, जहाँ पर मट्टी फँसती है, उसको साफ़ करना है। इसके बाद आपने कोई भी सॉफ्ट सा कपड़ा ले लेना है और सारे फर्नीचर को ना साथ के साथ साफ़ करते जाना है। बहुत टाइम लगता है इस सारे प्रोसेस में, तो मैं एक ही दिन में ना सब कुछ साफ़ नहीं करती। मैं कभी बेड के ये जो पीछे वाला हिस्सा होता है जिसे ताज कहते हैं, उसको क्लीन कर लेती हूँ। एक दिन साइड टेबल्स को क्लीन कर लिया, एक दिन ड्रेसिंग टेबल को, मतलब इस तरह ना डिवाइड कर कर के इस तरह फर्नीचर को साफ़ करती हूँ, क्योंकि अगर एक दिन में इतना सारा काम करूँगी ना तो भई मेरे जो बाजू हैं वो जवाब दे जाएँगे। तो अगर आपका भी फर्नीचर इस तरह का है ना, तो पॉलिश वाले ब्रश से उसकी जो अंदर की डिज़ाइनिंग है उसको हफ़्ते 10 दिन बाद लाज़मी क्लीन करती रहा करें। इस तरह ना मट्टी साथ के साथ निकलती रहती है और जो आपका फर्नीचर है ना वो न्यू ही लगता है फिर। मेरी जिन बहनों के पास हेल्पर नहीं है ना, वो हर काम खुद अकेले मैनेज करती हैं, तो कोशिश किया करें कि रोज़ाना ना 5-10 मिनट निकाला करें और अपने फर्नीचर का ना छोटा सा एरिया इस तरह ऑयल से और ये जो पॉलिश वाला ब्रश होता है इससे क्लीन करती रहा करें। इस छोटी सी आदत का आपको ये फ़ायदा होगा कि अगर आपके पास भी एक ही रूम है ना, तो वहाँ पे जो आपका फर्नीचर पड़ा हुआ है हमेशा वो बिल्कुल न्यू लगेगा, जिस तरह आपकी ना अभी रिसेंटली शादी हुई है। क्योंकि जब आप ससुराल में एक ही कमरे में रहती हैं ना, तो वो एक कमरा एक औरत का पूरा घर होता है। हर चीज़, सोना उठना बैठना जागना आपका वहीं पे हो रहा होता है। और लास्ट व्लॉग देखने के बाद कुछ बहनें मुझसे पूछ रही थी कि आप ही ये जो आपका सोफ़ा कम बेड है ये नीचे से किस तरह का है? तो इस तरह ना सोफ़ा कम बेड को आप ऊपर करके नीचे बहुत सारा जो है ना सामान रख सकती हैं। मैंने जो मेरी बेडशीट्स हैं और कुछ घर का बहुत सारा फालतू किस्म का सामान होता है वो इसके अंदर एडजस्ट किया हुआ है। मतलब एक तो ये स्पेस सेविंग भी हो जाती है और बहुत सारा जो सामान है ना फालतू का, जो कहीं रखने की जगह नहीं होती, वो भी इसमें ईज़िली एडजस्ट हो जाता है। इंसान की ना चाहे छोटी हो फैमिली या बड़ी हो और एक ही बच्चा क्यों ना हो, लेकिन जो घर का सामान है ना वो बहुत ज़्यादा होता है और इंसान जितना भी दे दिला ले और डीक्लटरिंग कर ले, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप ना चाहते हुए भी ना किसी को नहीं दे सकते, क्योंकि आपको पता होता है कि कभी ना कभी उनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो अब ये एक औरत की समझदारी और सलीकामंदी पर डिपेंड करता है कि उसने छोटे से घर में एक छोटे से कमरे में ना हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से किस तरह से ना सेट करके रखना है। और कोशिश किया करें कि जब डेली बेसिस पर आप सफाई करती हैं ना, तो ये टेबल हो गई, साइड टेबल्स हो गई, इनको हटा के पीछे से जो गंद है ना लाजमी निकाला करें, क्योंकि एक ही रूम होता है और बच्चे अक्सर ऐसे करते हैं कि कोई भी चीज़ खाते हैं और बेड के नीचे या सोफ़े के नीचे ना उनके रैपर्स डाल देते हैं और फिर वो गंद इकट्ठा होते 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 बहुत ज़्यादा हो जाता है और फिर हमें या तो फ़र्श को धोना पड़ता है या बहुत ज़्यादा ना मेहनत करनी पड़ती है। और मैं आपको मशवरा दूंगी कि अगर आपका फर्नीचर रूम में पड़ा हुआ है ना, तो उस रूम को आप ना ही धोएं, क्योंकि पानी लगने की वजह से ना फर्नीचर ख़राब हो जाता है। झाड़ू लगाया करें और उसके बाद ना पोछा लगा दिया करें, वो ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन रहता है। और आप सब मेरे से एग्री करेंगे कि रमज़ान में जो रूटीन है ना वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाती है। सहरी बनाना, अफ्तारी बनाना, एक तो इंसान की नींद नहीं पूरी हो रही होती, क्योंकि जिन बहनों के बच्चों ने और हस्बैंड ने ऑफिस जाना होता है, उन्हें सहरी के फ़ौरन बाद सोने का टाइम ही नहीं मिलता और उन्हें बच्चों के स्कूल जाने की तैयारी करनी होती है, उनका लंच रेडी करना होता है, हस्बैंड के कपड़े निकालने होते हैं। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा ना हेक्टिक रूटीन हुई हुई होती है। तो इस रूटीन को आपने इसी तरह से मैनेज करना है कि डेली बेसिस पर ना अपने ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं डालना। कोशिश करनी है कि सिर्फ वही काम करें जो ज़रूरी हैं और बस 10 से 15 मिनट ऐसे निकाला करें कि जिसमें आप कोई घर का एक छोटा सा एरिया क्लीन कर लें। क्योंकि जब आप अपनी डेली की रूटीन से इस तरह 10-15 मिनट निकाल के हर चीज़ को अच्छे से साफ़ करती हैं ना, तो आपका घर तो साफ़ सुथरा लगता है, ये साथ आप मेंटली बहुत ज़्यादा ना रिलैक्स फील करने लग जाती हैं। पहले ना जब मैं नई-नई सेपरेट हुई थी तो मैं भी हर वक्त कभी सफाई में लगी हुई हूँ, कभी किचन का कोई काम करी हूँ, मतलब हर वक्त ऐसे होता था कि बस घर का जो काम है ना वो ख़त्म ही नहीं होता था और उसके थोड़ी देर बाद दोबारा से जो घर है ना वो गंदा हो जाता था। जिन बहनों का घर मेरी तरह बहुत छोटा सा है ना, वो तो मेरे साथ एग्री करेंगी कि अगर
छोटा घर हो ना और आपका सोना, उठना, बैठना, जागना एक ही जगह पे हो रहा हो, तो वहाँ पर सफाई रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। और साथ ही मैं आपको बताती चलूँ कि आप चाहे जितनी मर्ज़ी डीप क्लीनिंग कर लें, घर के काम कर लें, एक तो रमज़ान चल रहा है ना, तो आपने अपनी नमाज़ों को बिल्कुल भी ना जो है नेग्लेक्ट नहीं करना। आई नो इबादत को, घर के कामों को, बच्चों को एक साथ मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन कोशिश किया करें कि जब अज़ान होती है ना, तो हर काम को छोड़ दिया करें और सबसे पहले ना आके नमाज़ पढ़ा करें। और मेरी एक सब्सक्राइबर हैं शाइस्ता खातून, वो मुझे बहुत दफ़ा कह चुकी थी कि मैं इंडिया से आपको देखती हूँ, आपने व्लॉग में मेरा नाम लेना है। तो शाइस्ता, आज मैंने आपका नाम ले लिया है और उसके साथ मेरी एक बहुत प्यारी बहन है, किरण उबैद है उनका नाम। उनकी सेहत के लिए, उनके आने वाले बच्चे की सेहतयाबी के लिए, लंबी ज़िंदगी के लिए आपने लाज़मी दुआ करनी है, क्योंकि क्या पता किसी की ज़बान से कोई दुआ निकले और अल्लाह ताला उसको ना कबूल कर ले। तो एक दूसरे के लिए और ख़ास तौर पे इस रमज़ान में अपने लिए, अपनी सेहत के लिए, अपने बच्चों के लिए लाज़मी दुआएँ किया करें। घर की सफाई हो गई, किचन का काम हो गया, नमाज़ भी पढ़ ली। अब जो सबसे मुश्किल काम हम औरतों को इस रमज़ान में लग रहा होता है ना रोज़े के साथ करना, वो होता है जी खाने की तैयारी करना, साथ में अफ्तारी की तैयारी करना। और बेशक अफ्तारी के बाद खाना खाया जाए या ना जाए, लेकिन मेरे घर में जो है ना वो सालन लाज़मी बनता है। तो मैं अपनी रूटीन को ईज़ी करने के लिए ऐसे करती हूँ कि या तो ज़्यादा क्वांटिटी में खाना बना लेती हूँ, जो 2 दिन तो आराम से चल जाए। अब मैं यहाँ पर ना अपने हस्बैंड के लिए आज बना रही थी चिकन और स्वांजना, लेकिन ना मैं स्वांजना शौक से खाती हूँ और ना जो मेरी बेटी आमना है ना वो स्वांजना खाती है। तो फिर मैंने थोड़ा सा दिमाग का यूज़ किया और मैंने सोचा कि ना मैं जब वो मसाले की भुनाई करूँगी ना, तो वो आधा जो सालन है वो निकाल लूँगी और उसके अंदर पानी और शोरबा ऐड करके ना कोरमा टाइप का सालन भी अलग से बना लूँगी, स्वांजना भी बन जाएगा और जो कोरमा है ना वो भी रेडी हो जाएगा। क्योंकि रमज़ान में एक साथ इतना सारा काम करना ना बहुत मुश्किल लग रहा होता है। तो कोशिश किया करें कि अपनी लाइफ को खुद ईज़ी बनाने की कोशिश करें, क्योंकि कोई दूसरा तो आके आपके हिस्से का काम नहीं करने वाला, आपने सब कुछ खुद ही करना है। और अगर आप 2 दिन का सालन एक साथ बना के नहीं रखना चाहती हैं, आपके घर में जो है वो बासी सालन नहीं खाया जाता, होता है ना अक्सर फैमिलीज़ में होता है कि जी ताज़ी हांडी बने, तो आप इस तरह किया करें कि पूरा जो गोश्त है या चिकन बना रही हैं कुछ भी, उसको ना भून के रख दें और उसको ना फ्रीज़ कर लें। नेक्स्ट जब भी आपने कोई सालन बनाना हो, तो आप वो जो भुना हुआ आपका गोश्त है या मसाला पड़ा हुआ है उसको फ्रीज़र से निकालें, उसके अंदर अगर कोई सब्ज़ी ऐड करनी है तो वो ऐड कर दें, पानी डालें और आपकी जो हांडी है ना वो विदिन नो टाइम बहुत जल्दी और क्विकली रेडी हो जाएगी। क्योंकि इस रमज़ान में ना खड़े होकर काम करना बहुत मुश्किल लग रहा होता है। तो आपने कोशिश करनी है कि इस तरह से अपना जो स्केड्यूल है, अपनी जो चीज़ें हैं उनको मैनेज करना है कि आप हर चीज़ को ना एक साथ लेके चल सकें, टाइम भी बचा सकें, रेस्ट भी कर सकें और इबादत भी कर सकें। और मेरी जिन बहनों के जो किचन है वो छोटी है ना, तो उनको मैं रिकमेंड करूँगी कि इस तरह के जो स्पाइस बॉक्स होते हैं ना, ये बहुत कन्वीनियंट रहते हैं। आपको नमक, मिर्च हर चीज़ अलग-अलग ढूँढने के लिए यहाँ-वहाँ हाथ नहीं मारने पड़े होते। सिर्फ़ आपने खाना बनाते हुए एक डब्बा उठाना होता है। नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया सब कुछ एक ही जगह पे होता है और आप हांडी में ऐड करती हैं और आपका टाइम भी बच जाता है और ना फटाफट से जो आपका खाना है वो रेडी हो जाता है। तो कोशिश करें कि अगर आपके पास भी नॉन मॉड्यूलर किचन है, कैबिनेट्स, ड्रॉर्स कोई भी चीज़ नहीं बनी हुई ना, तो इस तरह के स्पाइसेस बॉक्स लाज़मी अपने किचन में ना ला के रखें। लेकिन साथ के साथ ना नमक एक ऐसी चीज़ है जो हमें सालन के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ों में ना डालने की ज़रूरत पड़ रही होती है। कभी वो इंसान ने कच्ची लस्सी, नमकीन लस्सी जिसको कहते हैं नमक वाली, वो बना के पीनी होती है और दूसरी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें नमक की ज़रूरत पड़ती है। तो फिर वो बार-बार ना पूरा जो हमें बॉक्स उठाना है ना वो बड़ा मुश्किल लग रहा होता है। इसलिए ना मैं कुछ दिन पहले ये खाली जार के पैकेट्स लेकर आई थी, तो उसके अंदर ना मैंने नमक अलग से भी डाल के रख लिया था। इसके अलावा अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें इस आदत को कि जब भी खाना पक रहा हो या कोई भी काम करने के दौरान आप फ्री खड़ी हुई हो ना, तो किचन के जो डब्बे होते हैं, जार्स होते हैं, इनको हल्के से गीले कपड़े से साफ़ करती रहा करें और आप देखेंगी कि आपके हर चीज़ जो है ना वो साफ़-सुथरी किचन की नज़र आएगी। और वैसे भी ये फालतू खड़ा होने से बेहतर है कि इंसान उस टाइम को ना यूटिलाइज़ करे, बजाय इसके कि आप एक दिन निकाल के इन डब्बों को साफ़ करें, साथ के साथ साफ़ रखें ताकि आपका जो है ना वो टाइम बच सके। यहाँ पर नमक मैंने एक जार में डाल के ना, ये जो सामने मेरा 2 टियर रैक है इसके अंदर रख दिया था। अब ना मुझे बार-बार वो जो पूरा स्पाइस का बॉक्स उठाना पड़ता था ना, उससे मेरी जो है वो बचत हो जाएगी और सामने-सामने जो है ना वो नमक भी पड़ा रहेगा। तो इस तरह से ना चीज़ों को अपने सामने रखा करें और लाइफ़ को ना आसान बनाया करें, ताकि जब आप खाना बना रही हो या किसी भी चीज़ की आपको ज़रूरत हो ना, तो यहाँ-वहाँ भागना ना पड़े। हर चीज़ आपकी नज़रों के और आपकी ना पहुँच में सामने-सामने पड़ी हुई रहे। और यहाँ पर जी मेरा जो स्वांजना और चिकन था वो भी रेडी होने वाला था और साथ ही जो मैंने हल्का सा शोरबे वाला चिकन बनाया था ना वो भी रेडी हो गया था। और लास्ट टाइम कुछ बहनों ने मुझसे कहा था कि स्वांजना हमने पहली दफ़ा सुना है, तो भाई यहाँ मुल्तान में और पंजाब वाले साइड पे तो ये बहुत कॉमन है और बहुत मज़े का भी बनता है। इसके शायद फूल होते हैं या मतलब ये जड़ी बूटियों टाइप का कुछ होता है और दरख्त से ये उतारा जाता है और इसको साफ़ करना ना बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन मेरे हस्बैंड को पसंद है तो इसलिए भाई मैं बनाती हूँ।
आई होप कि मेरी जो बातें हैं, जो टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं ना, आपको अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी हैं तो कमेंट करके लाज़मी बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप इन 10 मिनट की आदतों को अपनी लाइफ़ का हिस्सा बना लेंगी ना, तो आपकी लाइफ़ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस फ्री हो जाएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। ख़्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़।